नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा ने एक दौर वह भी देखा है जब एक साथ दर्जन भर सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक ही साल सिल्वर जुबली मनाया करती थी। सिनेमा तब ज्यादा लोकतांत्रिक हुआ करता था। निर्माताओं की हनक और धमक दोनों अपने स्वभाव पर थी और सिनेमा में कारपोरेट की दखल अंदाजी तब इतनी हावी नहीं थी। ये दौर अमिताभ बच्चन की सुहाग और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों का था। ऋषि कपूर भी अपनी सरगम जैसी फिल्मों से जमाने में अपना जलवा बरकरार रखे हुए थे। मिडिल क्लास इंसान अमोल पालेकर की गोलमाल देखकर मनोरंजन कर रहा था और इसी बीच आया एक नया हीरो जिसने चवन्नी क्लास यानी फर्स्ट क्लास में बैठने वाले दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। साल 1979 के जून में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा उसके करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को स्टार बना दिया और इस फिल्म के रिलीज के ठीक बाद आई फिल्मों में प्रेम विवाह और भयानक को भी अच्छी चर्चा मिली। इसी साल मिथुन की एक और सुपरहिट फिल्म तराना भी रिलीज हुई। सुरक्षा, भयानक और तराना तीनों फिल्मों में मिथुन के साथ हीरोइन बनना मंजूर किया। अपनी पहली फिल्म लैला मजनू से सुपरस्टार बन गई रंजीता कौर ने। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की जोड़ी की फिल्म भयानक के बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म भयानक अपने समय के समय से आगे की हॉरर फिल्म है। उस दौर में राम से बंधुओं का बोलबाला था और तब रक्त पिपासु नर पिचासों पर फिल्म बनाना ही दूर की कौड़ी था। इसके बावजूद निर्देशक यश यू सैयद ने इस पर काम किया और ये अनोखी फिल्म बनाई। यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में सिनेमेटोग्राफर केजी के सहायक रहे सैयद ने अपनी पहली फिल्म राकेश रोशन और रीना राय के साथ बनाई जिसका नाम था गूंज। दूसरी फिल्म में ही उन्हें मिथुन और रंजीता मिल गए। रंजीता ने ये फिल्म मिथुन के कहने पर की। इससे पहले दोनों सुरक्षा के लिए साथ काम कर चुके थे। रंजीता उन दिनों मिथुन से बड़ा स्टार हुआ करती थी। रंजीता की पहली फिल्म लैला मजनू सुपर डुपर हिट रही थी। अबरार अलवी की लिखी इस फिल्म ने रंजीता को शोहरत भी दी, इज्जत भी दी और खूब पैसा भी दिया। चूंकि वह किसी फिल्मी खानदान से नहीं थी और ना ही उनका कोई गॉडफादर था, तो पहली फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जोड़ी बनाने के बावजूद उन्होंने आगे मिथुन के साथ अपना करियर सुरक्षित समझा। दोनों की जोड़ी हिंदी सिनेमा की हिट जोड़ियों में मानी जाती है। फिल्म भयानक की कहानी आम मसाला फिल्मों की तरह ही शुरू होती है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं और हीरो आकर उसे बचा लेता है। बस मामला यहाँ एक कब्रिस्तान के बाहर शुरू होता है। हीरो पुलिस अफसर है लेकिन सादी वर्दी में गुंडों की धुलाई करता है और हीरोइन का दिल जीत लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। लड़की अनाथ है। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बना लेते हैं। जीवन करवट लेता है। पुलिस अफसर का तबादला दूसरे शहर में होता है। उसकी पत्नी को तार मिलता है कि उसे खुद इस दूसरे शहर अकेले आना होगा। वह अकेले सफर करने का हौसला तो करती है, लेकिन ये सफर बहुत भयानक होने वाला है। तमाम राज धीरे धीरे हवा में उड़ने वाले हैं। पारलौकिक शक्तियां राह का रोड़ा बनने वाली हैं और खुलने वाला है रहस्य इस शहर के वीरान इलाकों का और शहर की सबसे चर्चित हवेली का। फिल्म भयानक की कहानी में एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है और ड्राकुला है। सन 1979 में जब अंग्रेजी फिल्मों को देख पाना हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए इतना आसान नहीं था। एक लीक से हटकर फिल्म बनाना और इसके लिए उस वक्त के दो उभरते सितारों को राजी कर लेना बड़ा काम था। फिल्म की पूरी शूटिंग ऐसे इलाकों में की गई जहां वाकई दिन में जाते हुए डर लग सकता है। हिंदी फिल्मों का हॉरर तब तक आमतौर पर रात के अंधेरे में ही सवाब पर आता था, लेकिन निर्देशक यश यू सैयद ने इस कहानी को अधिकतर दिन के उजाले में रखा है। यही करतब फिल्म के लिए दर्शकों को आकर्षित करने में सफल भी रहे। फिल्म में मिथुन को पुलिस अफसर के रोल में देखना अपने आप में कौतूहल जगाने वाला रहा और उन्होंने अपने किरदार के लिए अपना हेयर स्टाइल वगैरह भी कोई खास नहीं बदला। रंजीता और मिथुन का करिश्मा उनके चाहने वालों के अलावा हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए भी एक अलग ही अनुभव रहा।
हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए हॉरर शुरू से ही एक ऐसा विषय रहा है जिसमें उन्हें स्तरीय फिल्में देखने को कम ही मिली हैं। 1972 में आई फिल्म दो गज जमीन के नीचे से रामसे बंधुओं ने हॉरर का जो देसी पौधा हिंदी सिनेमा में रोपा, उसकी छाया के नीचे हिंदी सिनेमा के मुख्य धारा के दर्शकों का आना कम ही हो पाया। सई परांजपे ने 1980 में फिल्म गहराई में ये सूरत बदलने की कोशिश की थी और उससे पहले रिलीज हुई थी फिल्म भयानक। रामसे बंधु इससे पहले दो और फिल्में अंधेरा और दरवाजा रिलीज कर चुके थे, लेकिन भयानक की रिलीज ने लोगों को कुछ नया सोचने को प्रेरित किया। देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे करियर में सिर्फ दो ही हॉरर फिल्में की हैं, एक तो ये भयानक और दूसरी 1989 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली निर्देशित फिल्म 20 साल बाद, जिसमें वह डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ नजर आए। फिल्म भयानक में मिथुन चक्रवर्ती ने अदाकारी का एक और लिटमस टेस्ट पार किया और इसने उनकी अभिनय क्षमता की तरफ हिंदी सिनेमा के निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म भयानक में संगीत था उषा खन्ना का और उषा खन्ना की मिथुन चक्रवर्ती से दोस्ती के किस्से उन दिनों खूब चर्चा में रहते थे। मिथुन चक्रवर्ती दरअसल उषा खन्ना के भाई के दोस्त थे और अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। सावन कुमार को इस बात पर एतराज था। 1982 में एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में सावन कुमार ने मिथुन को लेकर खूब उल्टा सीधा कहा। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि सावन कुमार अपने करियर के शुरुआती दिनों में मीना कुमारी पर फिदा थे। मीना कुमारी भी सावन कुमार को बहुत चाहती थी। दोनों अक्सर लंबा वक्त साथ साथ गुजारा करते। मीना कुमारी उन दिनों लीवर की बीमारी से जूझ रही थी और अक्सर खून की उल्टियाँ कर देती थी। सावन कुमार अगर आसपास होते तो मीना कुमारी के उबकाई आते ही अपने दोनों हाथों की उनके आगे अंजुली बांध देते। मीना कुमारी उनकी इसी बात पर मोहित थी कि उनके जीवन में कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जिसे उनकी बीमारी से भी मोहब्बत है। मीना कुमारी के जाने के बाद सावन कुमार ने उषा खन्ना का हाथ थामा और जब उनके हाथ पर अपनी पकड़ फिसलती महसूस हुई तो इसका पूरा गुस्सा उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती पर उतार दिया। हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों पर नजर रखने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि 1949 में रिलीज हुई कमाल अमरोही की फिल्म महल को हिंदी सिनेमा की पहली हिट हॉरर फिल्म माना जाता है। इससे पहले इस श्रेणी की 1946 की एक और फिल्म खूनी का पता मिलता है। महल की सफलता के बावजूद अगले 13 साल तक कोई दूसरी हॉरर फिल्म न बनी तो हेमंत कुमार ने बीरेन नाग के निर्देशन में साल 1962 में बनाई फिल्म 20 साल बाद। इसके बाद हिंदी सिनेमा में हॉरर की गाड़ी चल निकली। कभी रुकती कभी लुढ़कती ये हॉरर फिल्में अब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच अपनी जगह तय कर चुकी हैं। हिंदी सिनेमा में एक साल में सबसे ज्यादा हॉरर फिल्में रिलीज होने का पहला रिकॉर्ड साल 2010 में बना था, जब एक ही साल में 10 हॉरर फिल्मों ने अलग अलग महीनों में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। इसके बाद साल 2014 में हिंदी की 11 हॉरर फिल्में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।